हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑप्शंस फॉर टुमारो। आप सभी लोग बहुत बहुत स्वागत है। पोजिशनल एनालिसिस वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, मैं भूल गया था एक्चुअली में। और कल क्या चांसेस हो सकते हैं और क्या क्या एनालिसिस, क्या क्या मार्केट में सिनेरियोज बन रहे हैं, उन सब पर बात करेंगे। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम निफ्टी का, 1 आवर का टाइम फ्रेम निफ्टी का, और बैंक निफ्टी 15 मिनट्स और बैंक निफ्टी 1 आवर का। लेकिन आप सभी लोगों से एक बहुत बड़ी शिकायत है कि वीडियो लाइक नहीं करते हैं। वो तो चलिए कोई बात नहीं है, मैं अभी एनालिटिक्स देख रहा था। ये आप डाटा देख सकते हैं, वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर्स नॉट सब्सक्राइब्ड इवन मोर देन हाफ। 56% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है। इतने अच्छे सपोर्टर्स हैं आप लोग। सो ओनली 44% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। मतलब मुझे नहीं लगता कि और मैं क्या करूं और ऐसी कौन सी चीजें ऐड करूं जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा फीडबैक देने के लिए, कुछ लाइक, कुछ सब्सक्राइब, कुछ कमेंट करने के लिए आपको पता नहीं क्या चाहिए। बट फिलहाल अपना काम पूरा करते मैं सिर्फ आपको आपका फेस दिखा रहा हूं। जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को कर सकते हैं, और ये सब आप ही के लिए। मैं ऐसा कभी नहीं, आपने देखा होगा कि सब्सक्राइबर्स की मैं कोई स्पॉन्सरशिप करता हूं या कुछ उसके लिए करता हूं। आपके लिए कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा वीडियो का। फिर बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर पोजिशनल एनालिसिस वीडियो मुझे तो नहीं दिखाई दी, कब करते हैं आप, मुझे नहीं मिली, सुबह की ऑप्शन चेन वीडियो नहीं मिल रही है। तो डू सब्सक्राइब द चैनल और लाइक करिएगा। अगर वीडियो के एंड में आपको कुछ अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा। बेसिक कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को एक्चुअली में देखेंगे। तो मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट एक साथ कर लेता हूं। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और एक रेंज बनाई है मैंने। वो रेंज आपके सामने है। फिलहाल ये रेंज आपको दिख रहा होगा। ये रेंज आप लोग प्लीज जरूर ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रेंज। क्यों रेंज बोल रहा हूं? क्योंकि ऑलरेडी आप यहां पर रेंज बनती हुई नजर आपको दिख रही है, इसलिए मुझे भी रेंज दिखाई दी और आपको भी रेंज दिखाई देगी। 20,095 तो ऑलमोस्ट 20,100 का एक लेवल है। नीचे 20,055 मींस ऑलमोस्ट 20,050 का एक लेवल है। 50 पॉइंट्स का एक रेंज है जो मार्केट को बार बार कहीं ना कहीं एक साइडवेज रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है और 20,050 पर कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आया। अभी ऑप्शन चेन भी देखेंगे तो चीजें क्लियर करेंगे। फिलहाल अगर हम अगेन ये बिहेवियर लेकर चलते हैं कि मार्केट अगर क्लोज नहीं होती, अभी कंटिन्यूएशन में मार्केट चल रही होती, तो क्या सिनेरियोज बनते, आप लोग थोड़ा सा गेस करने की कोशिश करते हैं कि दो चांसेस हो सकते थे। या तो मार्केट RSI 60 को टच करके कहीं ना कहीं नीचे की तरफ फॉल करने की कोशिश करती, और क्योंकि ऑलरेडी जो रेंज है उसी रेंज में ही मार्केट थी, RSI भी रेंज में ही रहता है। जब उस रेंज में मार्केट रहता है तो एज पर प्रेडिक्शन की मार्केट में सेलिंग प्रेशर 2 कैंडल में दिखाई दिया। आप कैंडल को साफ तरीके से थोड़ा सा देखेंगे तो आपको शैडो नजर आएगी कैंडल में कहीं ना कहीं। यहां पर भी सेलिंग प्रेशर, यहां पर भी सेलिंग प्रेशर, यहां सेलिंग प्रेशर, इस कैंडल में भी और इस कैंडल में भी। तो बाई कहीं ना कहीं अगली कैंडल शायद हमें कुछ इस तरीके की एक रेड कैंडल बनती हुई नजर आती है, जो मार्केट को अगेन इसी रेंज में कहीं ना कहीं यहां तक लेकर आने की कोशिश करती। तो जब ये एक चांस हो सकता था अगले कुछ मिनट्स में, तो होपफुली शायद यही वो चांसेस हो सकते हैं जो मैं कल मार्केट में दिखाई दे सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिए। लेकिन निफ्टी का कल नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा, नई एक्सपायरी शुरू होगी, तो बैंक, अब यही सेम चीज अगर बैंक निफ्टी में दिखी तो कहीं ना कहीं कंफर्मेशन कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो ये सेम चीज क्लियर कर। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता था कि मार्केट में 20,100 पर हमें एक अच्छी पुट राइटिंग दिख जाती ऑप्शन चेन में, और ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बन जाता। तो मार्केट हमें नए रेजिस्टेंस जो है 20,165 के आसपास मूव करती। 2 पॉइंट हो सकते थे जो मार्केट अगर कंटिन्यू रहती तो आगे के 2 सिनेरियोज बन के दिख सकते थे। तो यही दोनों सिनेरियोज हम लेकर चलेंगे कल के लिए, कि कल मॉर्निंग में शायद हमें यही सिनेरियोज बनते हुए कुछ नजर आए कि मार्केट अगर कल हमें यहां से सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, 20,100 को सस्टेन कर लेता है, तो शायद कहीं ना कहीं 165, 170, 155 के मूव्स लेकर, और उसके बाद जब सुबह ऑप्शन चेन देखेंगे, अगर यहां तक तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा। अगर यहां रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आया तो यहां से हमें रिवर्सल कुछ देखने को मिलेगा। नहीं तो दूसरी चीज, फ्लैट ओपनिंग होती है तो बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा हमें वेट करने के लिए कि क्या यहां से सपोर्ट लेता है या फिर ये ब्रेक करता है लेवल 20,095 को। तो कहीं ना कहीं जो रेक्टेंगल है, जो रेंज है, उस रेंज में फंसने के लिए मार्केट को ऑब्वियस बात है 20,050 के आसपास के लेवल्स पर आना पड़ेगा। दिस
एड्स ऑन कि अगर हमें 20,050 और 20,000 पर हैवी पुट राइटिंग दिखी तो उसके बाद यहां से ही मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्सल ऊपर की तरफ लेने की कोशिश फिर करेगी। ये दो चांसेस हो सकते हैं, तो इन्हीं के लिए हम प्रिपेयर रहेंगे कल के लिए। और अब इसका कंफर्मेशन बैंक निफ्टी में जाकर चेक करते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में सेम सिनेरियो कुछ दिखाई देगा। बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट जो हम बात कर रहे थे निफ्टी में, वो चीज हमें यहां दिखाई दे गई। एक्चुअली में एक बियरिश पैटर्न भी बनता हुआ नजर आया, साथ के साथ 46,030 का एक प्राइस एक्शन लेवल, जो कैसे यहां भी रेजिस्टेंस था, यहां पर भी रेजिस्टेंस था, यहां पर भी रेजिस्टेंस था, और यहां पर भी एक रेजिस्टेंस जोन ही बनाने की कोशिश कर रहा था। दिस मींस कि अगर मार्केट और फर्दर मूव करता, मार्केट के पास और टाइम होता, तो कहीं ना कहीं आरएसआई भी ऑलमोस्ट 60 से रिवर्सल लेने की कोशिश कर ही रहा था। तो शायद मार्केट आपको कुछ इस तरीके से पहला ये पड़ाव होता जो 45,890 का होता, और अगर इसको भी लॉन्ग कहीं विक बनाने की कोशिश करता, जैसे इन कैंडल्स में हमें बनता हुआ नजर आया, तो कहीं ना कहीं शायद 45,820 के लेवल्स कहीं टच होते हुए नजर आते। ये तो हो गया पहला सिनेरियो जो हमें निफ्टी में भी दिख रहा है। ठीक है, कंफर्मेशन बैंक निफ्टी में भी मिल गया कि ऐसा सिनेरियो हो सकता था अगर आगे टाइम होता तो इन चीज को हम कल के लिए लेकर चल सकते हैं। दूसरी चीज जो हमने देखी कि अगर आरएसआई यहां से ब्रेक कर लेता 60 को और ये लेवल ब्रेक हो जाता, मार्केट सस्टेन, कोई भी एक कैंडल ऊपर यहां पर क्लोज दे देती, तो शायद मार्केट फिर हमें ऊपर के रेजिस्टेंस पे जो कि 46,150 एट लीस्ट टच जरूर करती। इसको तोड़ती वो कहानी अलग होती। ऑप्शन चेन में अब चल के चेक करेंगे कि क्या ऐसे चांसेस, अगर हम नेक्स्ट एक्सपायरी का देखें निफ्टी में, तो कल क्या चांसेस हो सकते हैं। चलिए चल के एक बार देखते हैं। तो फिलहाल निफ्टी ने कहीं ना कहीं क्लोजिंग जो दी है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखें तो 20,100 के आसपास देखिए। तो लेट्स चेक फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी कि क्या ऐसा निफ्टी में हमें दिखाई देता है ऑप्शन चेन में। लेट्स चेक। तो फिलहाल ये ऑप्शन चेन है, मैंने इसको 21 सितंबर के लिए सेलेक्ट कर लिया है नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए, और इसको एक बार और रिफ्रेश कर देता हूं मैं। तो फिलहाल 20,100 का जो लेवल है एग्जैक्टली जहां मार्केट ने अभी क्लोज किया है, अगर हम यहां पर देखें तो ओआई आपको ऑलमोस्ट 3,75,000 के आसपास दिखाई दे रहा है। एक मिनट में चेक कर लूं, शायद एक्सपायरी चेंज हो गई है। यस, क्योंकि इतने बड़े नंबर्स 21 सितंबर के लिए नहीं थे। 21 सितंबर। तो फिलहाल अगर हम फिलहाल के जो लाइन ऑफ सेपरेशन है उसके हिसाब से अगर हम देखें, एक बार लेफ्ट साइड में जाते हैं जहां हमें रेजिस्टेंस दिखाई देता है, वहां पर 79,000 का एक हैवी ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, जो कि 20,200 के आसपास है। जो बिगेस्ट नंबर जो दिख रहा है वो 79,000 के आसपास है, ऑलमोस्ट 80,000 के आसपास है। और साथ के साथ एक अच्छा दूसरा जो नंबर है वो 73,000, जिसमें हमें चेंज इन वाई भी काफी अच्छा दिख रहा है, इवन 20,200 से भी ज्यादा अच्छा दिख रहा है, वो दिखाई दे रहा है 20,300 के आसपास। तो मींस ऊपर के कुछ रेजिस्टेंसेस जो नेक्स्ट वीक के लिए शायद बन सकते हैं वो 20,200 20,300 के आसपास। तो मिड जोन एक लेकर चलते हैं, एक अच्छा रेजिस्टेंस 20,250 का आसपास लेकर चलते हैं। अच्छा, सपोर्ट्स अगर देखने के लिए कोशिश करें तो एग्जैक्टली 81,746 का ही ओपन इंटरेस्ट काफी अच्छा दिख रहा है 20,100 पर ही, एज कंपेयर टू कॉल राइटिंग यहां पर नंबर्स थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं। अगर हम बात करें चेंज इन वाई के 57,000 का एक अच्छा चेंज इन वाई एज कंपेयर टू कॉल राइटिंग। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है जहां मार्केट ने क्लोज किया वहां पर तो सपोर्ट बन रहा है। दिस मींस कहीं ना कहीं जो हम अभी नीचे की तरफ मामला ले जाने की कोशिश कर रहे थे वो शायद हमें नहीं दिखता, यहां से हमें एक कंफर्मेशन मिला। दिस मींस कि जब 20,100 पर ही सपोर्ट दिख रहा है एक अच्छा खासा एज कंपेयर टू, और रेजिस्टेंस हमें कहां दिख रहा है 250 के आसपास। दिस मींस कि दिस इज द पॉइंट जहां मार्केट क्लोज हुआ वो एक सपोर्ट पॉइंट बन गया है, और रेजिस्टेंस ऑलरेडी 150 पॉइंट ऊपर की तरफ कहीं मूव किया है। तो फिलहाल नेक्स्ट मूव अगर हमारा होता तो हमारा क्या होना चाहिए था? बिल्कुल एग्जैक्टली ये एक सपोर्ट लेवल होना चाहिए था, और हमारा नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है, दिस मींस कहीं ना कहीं एक प्लस मार्क अगर हम मार्क्स दें अपनी प्रेडिक्शंस के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा ऊपर के मूवमेंट के लिए मार्क्स आ रहे हैं जो ऑप्शन चेन ऐड कर रहा है। यहां से हमने दो सिनेरियोस देखे थे कि या तो ये इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा या फिर इसको रिवर्सल दे देगा। तो जो प्लस मार्क आया वो कहां आया? ऊपर की तरफ आया। तो फिलहाल अब इसी के साथ एक बार चेक करते हैं थोड़ा सा हम ग्लोबल मार्केट्स को, कि ग्लोबल मार्केट्स क्या कह रहे हैं। थोड़ा सा और मैं डीप कर देता हूं जिससे कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए ग्लोबल मार्केट इंडेक्स देखते हैं कि क्या चल रहा है।
यूएस मार्केट्स फुल पॉजिटिव में है। ये मार्केट अभी रनिंग है, चल रही है मार्केट, ये ओपन है। ये जो ग्रीन कलर की वॉच देख रहे हैं, ये ग्रीन है तो मीन्स मार्केट ओपन है। रेड है तो जैसे यूरोपियन मार्केट्स है वो क्लोज हो चुकी है, वो भी ग्रीन में क्लोज हुई हैं। और गिफ्ट निफ्टी भी ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स प्लस में भी मूव कर रहा है। ये ऑलमोस्ट 1:30 से 2 बजे रात में क्लोज होगा तो फाइनल और मिल जाएगा। ये प्लस में ही अगर क्लोज हुआ तो सुबह निफ्टी भी आपको प्लस में ही 90% चांसेस होंगे कि प्लस में ही ओपन होती हुई नजर आएगी। तो अगर ये 40-50 पॉइंट क्लोज होता है तो निफ्टी भी कहीं ना कहीं उतना ही लगभग आसपास के नंबर से ओपन होता है। तो अगर 40-50 पॉइंट्स कहीं गैप अप ओपन होता है तो ये मार्केट भी आपको कहीं ना कहीं 40-50 के आसपास ओपन होती हुई नजर आएगी। तो पहला सिनेरियो हमारा बनता है कि अगर मार्केट यहाँ पर कहीं गैप अप या गैप अप लेती है तो कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस हमारे लिए बरकरार रहेगा। हमें वेट करना चाहिए यहाँ पर एग्जैक्टली इस नंबर पर। यहीं से फॉल ले लेता है, अगर 20,150 पर हमें कहीं रेजिस्टेंस दिखता है या प्राइस एक्शन एक्चुअली में थोड़ा सा चेक जरूर करना चाहिए, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा करने के बाद गैप शायद फिल करने की कोशिश करे और फिर ये एक अच्छा सपोर्ट बने जो दोबारा हमें कहीं रिवर्सल लेने की कोशिश करे। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और सारी बातों का ये सिनेरियोज आप लोग चाहें तो कॉपी में भी बना सकते हैं कि दिस इज द सिनेरियोज। इसी से डिसिप्लिन आता है कि कल अगर ऐसा मुझे मार्केट में दिखेगा जिस हिसाब से हम देख रहे चीज़ों को तो ही हम कुछ एक्शन लेंगे, नहीं तो हम वेट करेंगे, सिंपल है। अब चलते हैं एक बार बैंक निफ्टी की तरफ देख लेते हैं। और बैंक निफ्टी का भी सेम 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम हम देखेंगे। थोड़ा सा बेरिश मोड यहाँ दिखा है अभी और आरएसआई थोड़ा सा 60 से नीचे जा चुका था। लेट्स चेक इसका ऑप्शन चेन चेक करते हैं, ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर ऑप्शन चेन हम फिलहाल बैंक निफ्टी का देखें, बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लेता हूं मैं। बैंक निफ्टी तो फिलहाल 20 सितंबर की नेक्स्ट एक्सपायरी बैंक निफ्टी की वेंसडे की है और इसी के साथ 46,000 के इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग ली है। तो फिलहाल अगर हम नेक्स्ट एक्सपायरी के हिसाब से देखें तो एक बड़ा नंबर 1,17,000 और 1,97,000 बिग नंबर रेजिस्टेंस के रूप में 46,100 और 46,000 दिखाई दे रहे हैं। अगेन इसको कंपेयर करते हैं पुट राइटिंग से। पुट राइटिंग से अगर कंपेयर करें तो ओपन इंटरेस्ट कम है, दिस मींस कहीं ना कहीं रेजिस्टिव मोड में बैंक निफ्टी है। तो जो बियरिश मोड हमने किया वो कहीं ना कहीं कंफर्मेशन दे रहा है कि 46,000 और 46,100 के बीच में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। जैसे निफ्टी में हमने देखा बट वो कंफर्मेशन नहीं मिला हमें बियरिश में, उसमें कहां मिला, बुलिश में मिला। तो बैंक निफ्टी में कहां मिला हमें, थोड़ा सा बियरिश मोड एक्सपेक्ट कर सकते थे। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग कहां दी, 20,100 के आसपास सॉरी ये निफ्टी है। बैंक निफ्टी ने हमें क्लोजिंग दी 46,000, ऑलमोस्ट 46,000 और 46,100 के आसपास हमें रेजिस्टेंस भी दिख रहा था। और 46,000 पर भी देखें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट था। बट अब आते हैं चेंज इन वाई के साथ। चेंज इन वाई को एक बार देख लें तो चेंज इन वाई 96,000 के आसपास था 46,000 पे और यहां पर 1 लाख के आसपास था। तो थोड़ा सा टाइट मामला था, हालांकि पुट साइड थोड़ा सा ज्यादा था बट ओपन इंटरेस्ट कहीं ना कहीं, क्योंकि ऊपर एक तुरंत हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है 46,100। 46,000 में 90,000 का चेंज इन वाई, पुट राइटिंग में ओनली 36,000। तो कहीं ना कहीं 46,000 और 46,100 के बीच में फिर एक रेजिस्टेंस जोन बन गया, क्योंकि 46,000 अगर पुट राइटिंग ले भी रहा है तो 46,100 एक रेजिस्टेंस तैयार कर रहा है। तो दिस मींस कि ऐसा तो 46,100 को तो क्रॉस ऊपर करेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं कॉल राइटिंग भयंकर हो चुकी है, इसको रेजिस्टेंस बना चुकी है मार्केट। तो फिलहाल सिनेरियोज आई होप आप सभी लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहे होंगे किस तरीके से एक लॉन्ग रन, एक थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन कैसे देखें, कैसे पोजीशंस बनाएं। और अब बात करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो ये है निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम और बैंक निफ्टी का भी 1 आवर का टाइम फ्रेम एक साथ कर लेता हूं। बैंक निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम, बैंक निफ्टी के 1 आवर के टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं एक रेंज जो मुझे दिखा वो मैंने ड्रॉ किया है और वो रेंज है ऑलमोस्ट 46,000 का ऊपर का लेवल है, नीचे 45,800 का लेवल है। 200 पॉइंट्स का एक रेंज है और इस रेंज में अगर मार्केट रहता है तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर यहां से चलिए रेजिस्टेंस लेता भी है, क्योंकि 1 आवर का टाइम फ्रेम है तो पुट की साइड थोड़ा सा कोशिश कर सकते। अब एक इंटरेस्टिंग चीज जो दिखी वो दिखी है ये कि यहां पर कहीं ना कहीं आरएसआई स्ट्रेंथ लूज कर रहा है।
नीचे की तरफ मूव करता हुआ, और प्राइस अगर देखें तो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो जिन लोगों ने कॉम्बो कोर्स ज्वाइन किया है, आप सभी लोग जान चुके हैं मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में, बट इसका कंफर्मेशन कल सुबह का ऑप्शन चेन और भी क्लियर कर देगा कल कहां से सेलर्स आते हैं। तो चांसेस, व्हाट आर द चांसेस क्या हो सकते हैं, मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करे, फिर उसके बाद एक बार और बुलिश मोमेंटम बनाने की कोशिश करे और फिर इस तरीके से मूव करे, आरएसआई कुछ इस तरीके से मूव करे और इस तरीके से कुछ मूव करे, लगातार आरएसआई स्ट्रेंथ गेन करे, यहां क्रॉस करे तो एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिल जाए। कितना टाइम लगता है, क्या होता है, क्या ऑप्शन चेन अपडेट होते हैं, कल मॉर्निंग में जरूर हम क्लियर करेंगे। तो मिस मत करिएगा सुबह का ऑप्शन चेन वीडियो। करना क्या है आप सभी लोग जानते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को ऑन करना है और वीडियो को लाइक करते रहना है, जिससे कि कल का ऑप्शन चेन का सेकंड पार्ट भी हम बना सकें। और निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम देखते हैं। निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम अगर देखें तो शुरुआत से कहीं ना कहीं मार्केट ने एक बहुत अच्छा गैप अप लिया था, फिर एक नया ऑल टाइम हाई बनाया 20,165 के आसपास और रेजिस्टेंस रहा, लगातार फॉल किया। अभी मार्केट एक पॉज मोड में ही है। यहाँ पर भी अगर हम चाहें तो एक रेंज बना सकते हैं 20,060 और 20,110 का, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का सेम एक रेंज हमें दिख रहा है। मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम बनाने की कोशिश की है, बट अभी फिलहाल कहीं ना कहीं ऊपर एक रेजिस्टेंस आ रहा है 20,110 और 20,125 का। और आरएसआई को अगर थोड़ा सा हम 1 आवर में गौर करें निफ्टी में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपको वही एक अनोखी चीज़ दिखाई देगी जो शायद कहीं ना कहीं आपको बैंक निफ्टी में भी दिखाई दी है। तो आरएसआई डाइवर्जेंस के कितने चांसेस होते हैं प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। थोड़ा सा मेहनत करिए, जिस तरीके से मैं वीडियोस के लिए कर रहा हूँ, एक मॉर्निंग में वीडियो, फिर दोपहर में, फिर अगेन इवनिंग में, फिर शाम को, आप लोग को लाइक करना तो बनता है एटलीस्ट। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, जिन्होंने भी कॉम्बो कोर्स नहीं ज्वाइन किया है, आप सभी लोगों के लिए इतनी ही मेहनत करके उसी तरीके से मैंने कॉम्बो कोर्स भी बनाया हुआ है। आप ही लोगों के कहने पर ये तैयार किया गया कि सर बिगनिंग से बिल्कुल सारा चीज़ सीखना चाहते हैं कि कैसे मार्केट को समझें, एक्चुअली में कैंडल्स क्या हैं, कैंडल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, सर टूल्स को कैसे यूज़ करें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं जिनको अक्सर हम देखकर कुछ एनालाइज कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो बहुत सारे यूज़ किए जाते हैं, जैसे आरएसआई हो गया, और भी कई सारे ऐसे इंडिकेटर हैं जो कहीं ना कहीं एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स कुछ हेल्प करते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होती है, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, ये स्ट्राइक प्राइसेस क्या होते हैं, स्टॉप लॉस क्या है, एक्सपायरी क्या है, कुछ स्ट्रैटेजीज भी हैं सर, तो अगर आप बता देंगे तो जरूर मजा आ जाएगा। सारी चीजें हैं इस कोर्स के अंदर बिल्कुल बिगनिंग से। व्हाट इज ऑप्शंस, फोर्स नहीं कर रहा हूं, आपकी मर्जी है। बस ये है कि मेरी तरफ से एक चीज है जो आप चाहें अगर तो स्टडी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, 299 में पूरा कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल, जैसे आप वेबसाइट विजिट करेंगे, कॉम्बो कोर्स ऑफर बटन में क्लिक करेंगे तो इस पेज पे पहुंचकर सिंपल अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर डाल के पे बटन पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट वेबसाइट पर ही होगा। मैं आपको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए कॉल या मैसेज नहीं करता हूँ। फ्रॉड अलर्ट, प्लीज़ बचें, बहुत सारे फ्रॉड हैं। और 7011292963 इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर क्लियर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, आई होप आप सभी लोग इस स्टैट को बहुत जल्द बदलेंगे और सभी लोग प्यार दिखाएंगे अपना, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और लाइक के लिए तो हमेशा बोलता था, बट आज मैंने सब्सक्राइबर्स देखे तो दिस इज द रीज़न कि हम क्यों डिग्रेड हो रहे हैं, व्यूज़ कम हो रहे हैं। ठीक है, सबका अपना अपना मन होता है, बहुत सारे लोगों को नए ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैंने हमेशा बोला है कि अगर आपको कोई भी बेटर ऑप्शन मिला ज़रूर जाएं, बट अगर आप अभी भी इसी चैनल से जुड़े हुए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरीके से प्यार देते रहें। मॉर्निंग में मिलता हूँ ऑप्शन वीडियो के साथ, मिस मत करिएगा सुबह का वीडियो। थैंक यू।